शादी की रात पति नशे में धुत होकर कमरे में आए। यह देखकर मैं हैरान थी। उनकी ऐसी हालत देखकर मैं सकपका गई। फिर सासू माँ ने कहा, यार दोस्तों ने खुश होकर जबरदस्ती पिला दी होगी, वरना यह तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता। और वैसे भी आज के ज़माने में प्रोफेशनल लाइफ में तो कभी कभी यह सब चलता है। खैर, मैंने भी अपने ससुराल वालों पर विश्वास करके यह बात अपने मायके में नहीं बताई। लेकिन मैं तब परेशान हो गई जब यह काम रोजाना होने लगा। एक दिन मैंने अपनी सास से इस बारे में कहा तो वो नाराज हो गई और कहने लगी, हमने तो सोचा था तुम्हारे आने पर वह सुधर जाएगा, पर तुमने अपने पति को सुधारने की लगन ही नहीं है। नंद ने भी सास की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तुम अपने पति को अपने बस में नहीं कर सकती? अरे, उसे सुधारना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तब पता चला कि पति को तो शुरू से ही शराब पीने की आदत है। मतलब इन लोगों ने अपने बेटे को सुधारने के लिए मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैंने अपने मायके में यह बात बताई, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। सबकी नज़रों में मैं बेचारी थी। मेरा पति रोज शराब पीकर मुझसे गाली गलौज करता तो लोग मुझसे हमदर्दी जताते कि बेचारी ने कैसी किस्मत पाई है। लेकिन एक दिन जब पति ने शराब पीकर मुझ पर हाथ उठाया तो मैं भी अपना बचाव करने लगी। अब मैं खड़ी खड़ी मार तो खा नहीं सकती थी। पति ने इतनी ज़्यादा पी रखी थी कि वो ठीक से मेरे ऊपर हाथ भी नहीं उठा पा रहे थे। पति का हर बार खाली हो रहा था तो उन्होंने गुस्से में फूलों का गुलदस्ता जो कि टेबल पर था उठाकर मेरे ऊपर फेंका। ईश्वर का शुक्र था कि वह दीवार से जाकर टकरा गया और मैं बच गई। पर इस बार मेरा भी गुस्सा बढ़ गया और मैंने भी उन्हें जोर से ढकेल दिया और वे बेड के सिरहाने से जाकर टकरा गए और माथे से हल्का खून निकलने लगा। वे उठकर फिर से मेरे ऊपर हाथ उठाए तो इस डर से मैं दूसरे कमरे में भाग गई। मेरी सासू माँ जो किचन में पानी ले रही थी, मुझे इस तरह से कमरे से भागते हुए देखकर पूछा, क्या हो गया बहू? मैंने सारी बात बताई तो सारा परिवार मेरे खिलाफ हो गया कि कैसी पत्नी है जिसने अपने पति को ढकेल दिया और उसको चोट लग गई। किसी ने यह नहीं सोचा कि मैंने अपने बचाव में उनको ढकेला। अगर वो फूलों का भारी सा गुलदस्ता मुझे लग जाता तो मेरी हालत कितनी गंभीर हो जाती। सुबह पति को जब होश आया तो उन्होंने और बवाल किया। उन्होंने भी सबके सामने झूठ बोल दिया कि मैंने इससे एक कप कॉफ़ी मांगी थी और इसने मना कर दिया बनाने से। इसी वजह से गुस्से में हम लोगों में बहस होने लगा और मैं इसे डराने के लिए दिखावटी हाथ उठाने वाला ही था कि उसने मुझे ढकेल दिया। उनका ये झूठ आग में घी का काम किया। मेरे शरीर पर कोई खरोच नहीं थी, इसलिए मैं झूठ साबित हो गई। उनके सिर पर थोड़ा सा खून निकल रहा था तो वो सच साबित हो गया। सुबह तक यह बात मेरी सास और ननद ने मिलकर मोहल्ले और रिश्तेदारों तक पहुंचा दी कि हमारे कर्म फूट गए हैं जो ऐसी लड़ाकू बहू मिली। समाज मुझ पर थू थू करने लगा, कैसी पत्नी है अपने पति पर हाथ उठाती है, यह तो औरत कहलाने के लायक ही नहीं है। पर मेरा सवाल है लोगों से, जब तक मैं मार खा रही थी मैं आदर्श औरत थी। आज अपने आप को बचाने के लिए उन्हें ढकेल दिया तो मैं इतनी बुरी बन गई कि सारा समाज मेरे खिलाफ हो गया।